यशो मे गतं दिक्षु दान प्रतापाज्जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चिन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। इस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, दानव प्रताप से समस्त दिशाओं में तुम्हारा यश फैला हुआ हो। इस यश के प्रसाद स्वरूप जगत में तुम्हें सब कुछ हस्तगत हो, तथापि यदि तुम्हारा मन गुरु के चरण कमलों में संलग्न नहीं हुआ तो जो भी तुमने उपलब्ध किया हो उससे क्या हो गया। ततः किम। दान क्या है? दान उस देने को कहते हैं जो जानते हुए हो, जो नहीं भी दिया जा सकता था, जिस पर देने वाले का नियंत्रण था, पर उसने दिया, वह दान है। दान वह नहीं जो अनायास दे दिया गया। कहें कि जो दिया नहीं गया पर किसी को मिल गया, वह दान नहीं। साथ ही दान एकदिश होता है। दान एक ओर से होता है, यह दूसरी ओर से लौटता नहीं। यह कोई निवेश नहीं, यह कोई क्रय विक्रय नहीं। किंतु दान करने वाले की मनोदशा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह दान जो श्रद्धापूर्वक हो, मुक्त करता है, क्योंकि वह अहंकार रहित होता है। ये जो अहंकार रहित होना है, वही काम आ जाता है। ये जो सत्य से अंतःकरण का भरना है, वही काम आ जाता है। पर ऐसा विरले हो पाता है। सामान्यतः तो दान अहंकार ले आता है। सामान्यतः तो दान अहंकार से ही निकलता है। दान एक बोधपूर्ण क्रिया है। यही कारण है कि दान भी गहरे में एक बंधन हो सकता है, क्योंकि दान के साथ अहंकार का योग अत्यंत सरल है। तो अधिकतर तो यह होता है कि तुम जब किसी को कुछ देते हो तो अपने अहंकार का रस लेते हो। देने से ऊपर तुम हो जाते हो, तुम करता हो। इसका रस दान में तुमसे छोड़ना कठिन है, तथा वैसा दान बंधन हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पच्यन्त्यात्म कारणात्। अर्थात यज्ञ के उपरांत जो शेष रह जाए, उसे खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, तथा जो पापी लोग अपने लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अहंकार के साथ देना ऐसा ही है जैसे अपने लिए पकाना, क्योंकि उसमें श्रद्धा नहीं है, उसमें प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है, उस देने में कुछ लेने की योजना है। तो वह देना वस्तुतः अपने लिए पकाना है, वह निवेश है। ऐसा देना अपने पाप को खाना है। संसार में अधिकांश दान ऐसी ही श्रेणी के होते हैं। यही कारण है कि ऐसे दान से शुभ प्रकट नहीं होता। हाँ, वैसा दान जो श्रद्धापूर्वक हो भिन्न होता है। वह यज्ञ रूप होता है और उसमें प्रत्युत्तर की इच्छा नहीं होती। वह अपने लिए किया निवेश नहीं होता, वह विशुद्ध दान ही होता है। वहाँ अभिमान नहीं होता। स्वभावतः उसके उपरांत जो शेष रहता है, देने वाले का भाग वही होता है। ऐसा दान मुक्त करता है। पर अहंकार पूर्वक भी दान किया जा सकता है। निवेश के भाव से भी दान किया जा सकता है। और क्योंकि यश का अहंकार से कोई विरोध नहीं, देने वाले को यश तो प्राप्त हो ही जाएगा। यशस्वी होने का निरहंकार से कोई संबंध नहीं। भले अहंकार के साथ दिया गया हो, केवल
अहंकार को थोड़ा छुपा लेने भर से काम चल जाता है। बड़ी विचित्र बात है। तथा संसार में गुणी होने से कोई यशस्वी नहीं होता। उसके गुण से जब लोगों के हित सधें तो यशस्वी होता है। और चूंकि दान लोगों के हित को साधता है, अतएव दान यश का मार्ग है। तो यशस्वी होने के लिए देना पड़ता है। बिना दिए यश संभव नहीं। जिसने जितना अधिक दिया उसका यश उतना अधिक। जिसने जितनों को दिया उसका यश उतना अधिक। दान का प्रताप होता है। तथा प्रकृति में प्रत्येक क्रिया का उत्तर आता है, दान का भी आता है। दान यश देता है तथा उस यश के प्रसाद से, उस यश के फलस्वरूप, उस कीर्ति के कारण जगत में व्यक्ति को अनेक सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। यश तुम्हें बहुत सुविधापूर्ण स्थिति में ले आता है। यश संतोष ले आता है। यश प्रसन्नता ले आता है। यश सम्मान ले आता है। कई बार यश पदार्थगत सुविधाएं भी ले आता है। यश अन्यान्य भौतिक अनुकूलताएं भी ले आता है। ये सांसारिक सुविधाएं हैं, इनका उपयोग है, पर इनका बड़े से बड़ा उपयोग ये है कि ये ब्रह्म जिज्ञासा को जागृत कर सके और जागृत रख सके। वस्तुतः मनुष्य जीवन का एकमात्र प्रयोजन सत्य का साक्षात्कार है। जो भी सुविधा व्यक्ति को प्राप्त हो उसका उपयोग इस दिशा में करने का यत्न करना चाहिए। तथा जब इतनी अनुकूलताएं हस्तगत हों तो कहना ही क्या। एक और बात जो बड़े पते की है वह ये कि सामान्यतः संसार में देना और लेना साथ साथ चलते हैं। यहाँ लेन देन चलता है तो हम जो भी चाहते हों उसका किसी न किसी रूप में मूल्य चुकाना पड़ता है। ये औपचारिक हो सकता है, ये अनौपचारिक हो सकता है, पर मूल्य तो चुकाना पड़ता है। जितना मूल्य हम चुका पाएं उतनी प्राप्ति हमें होती है। आवश्यक नहीं कि ये मूल्य मुद्राओं के रूप में दिया जाए, किसी अन्य रूप में भी दिया जा सकता है। प्रायः अन्य रूपों में ही दिया भी जाता है, पर देना पड़ता है। अथवा ऐसे कहें कि ले ही लिया जाता है। यह सांसारिक नियम है। इन्हीं बातों के पृष्ठभूमि में शंकराचार्य उस महिमावान का प्रसंग निकाल रहे हैं जिसके दान प्रताप के प्रसाद से जगत में सब कुछ उसे हस्तगत हो। उसने अपरिसीम दिया हो, क्योंकि तभी उसे सब कुछ उपलब्ध हो सकेगा। पर इतना होने पर भी उसे सत्य का धन उपलब्ध हो यह आवश्यक नहीं। सत्य की तो भिन्न ही यात्रा है। उस यात्रा के लिए तो विशिष्ट चेष्टा चाहिए। शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि सांसारिक स्तर पर कुबेर भी हो गए तो भी भीतर से खोखले रह सकते हो। बाहर बाहर के अलंकार से भीतर के रिक्तता नहीं जाती, क्योंकि समस्या ये है कि अहंकार से किए गए दान से सात्विकता की उपासना हो नहीं पाती। अहंकार से किए गए दान के प्रत्युत्तर में अहंकार ही लौटता है, मूढ़ता ही लौटती है। भले ही बाहर बाहर जितना भी सौंदर्य हो, शिल्प हो, आकर्षण हो, भीतर सब सूना होता है। उस सूनेपन को भुलाए रखने के लिए तुम बाहर के सब कोलाहल करते रहते हो, तथापि वह काम नहीं आता। तुम कहो न कहो, पर एकांत के गहरे क्षणों में तुम्हें तो पता होता ही है। हाँ, तुम इतने मूढ़ हो सकते हो कि एकांत के ऐसे गहरे क्षण तुम्हारे जीवन में आते ही न हो। पर यदि तुम थोड़ी भी सजग हो सको, थोड़े भी ध्यान में जा सको, तो तुम्हें पता चलने लगता है। तुम्हें अपने शून्यपन का अनुभव हो सकता है।
पर इसके लिए तुम्हें अपने यश के मद को परे करना होगा, तथा यदि एक बार भी तुम्हें अपने भीतर के सूनेपन का बोध हो गया तो भले ही तुम्हें जगत में सब कुछ हस्तगत हो, तुम्हारे भीतर सत्य को प्राप्त करने की अभीप्सा जागेगी। गुरु के चरण कमलों में मन के संलग्न होने का अर्थ यह ब्रह्म बोध की अभीप्सा ही है। शंकराचार्य कहते हैं कि तुम्हारे दान का प्रताप इतना हो कि उस दान के प्रसाद से जगत में तुम्हें सब कुछ उपलब्ध हो, ऐसी कीर्ति हो कि पूरा जगत तुम्हारी सेवा में तत्पर हो जाए। किंतु इस महाप्रसाद के सौभाग्य के होने पर भी यदि तुम्हारा मन गुरु के चरण कमलों में संलग्न नहीं हुआ, यदि तुम ऊर्ध्वगति की चेष्टा में रत नहीं हो पाए, तो जो भी तुम्हें उपलब्ध हुआ हो सब निष्फल ही जाएगा, उससे कुछ होने को नहीं। शंकराचार्य ब्रह्म जिज्ञासा को आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य हमें पुनः सावधान करने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे समस्त यश, तुम्हारे समस्त दान प्रताप तथा उसके प्रसाद का कोई अंतिम मूल्य नहीं रह जाएगा यदि तुम्हें ब्रह्म जिज्ञासा नहीं जागी, यदि तुमने सत्य की उपासना नहीं की, तो तुमने जो भी हस्तगत कर लिया हो सब मिट जाएगा। तुम रीते रह जाओगे, तो केवल नाशवान वस्तुओं को प्राप्त कर तुमने क्या कर लिया? ततः किम। यशो में गतम दिक्षुदान प्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात् मनश्चिन्न लग्नम गुरोरंघ्रपद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम।